हरीश गंगवार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आज हम जनपद पीलीभीत के विकासखंड बरखेड़ा के गांव पतरासा में हैं। प्रधान जी के यहाँ बैठे हुए हैं। आज इनसे बात करेंगे कोरोना के बचाव के लिए इन्होंने क्या क्या अभी तक कराए हैं। नमस्कार प्रधान जी। हाँ जी साहब, क्या कुछ कराया है? कोरोना के बचाव के लिए गांव में जो है सैनिटाइजर का काम करवाया है, साफ सफाई करवाई है। गांव में गंदी नालियाँ पड़ी थी, उनकी सफाई करवाई। कुछ ऐसी नालियाँ हैं जो 10-10 साल से आज तक साफ नहीं कराई गई। 2-2 फीट मिट्टी उसमें जमी हुई थी, वो खुदान करा के साफ कराई है। और वृक्षारोपण कार्य कराया है, स्कूलों में साफ सफाई कराई है। घास वगैरह जो बहुत बड़ी बड़ी खड़ी थी, उसको कटवा के साफ करवाया है। पिछली पंचवर्षीय में आपका गांव विकास कार्य में सबसे टॉप पे रहा है शायद। हाँ, ऐसा सुना है। वो सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। कितना पैसे निकला हुआ है? अरे मनरेगा में आप ये मान के चलिए करीब 3-3.5 करोड़ मनरेगा में जो है पैसा धन निकाला गया है, जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ है। और लगभग कुछ रुपया इससे ग्राम निधि से निकाल के जो है खर्च किया गया है, वो भी कोई ठोस कदम नहीं। जबकि हमारे यहाँ एक 10-15 साल से बिल्डिंग पड़ी हुई है, राजीव गांधी सेवा केंद्र, जो कांग्रेस के समय में हर गांव के लिए एक दिया गया था, जिसका करीब 15-16 लाख रुपया है, वो भी अधूरा पड़ा, उसकी आरसी कटी थी। आई थी आपको प्रधानी के चुनाव में? प्रधानी के चुनाव में समस्याएं क्या भाई, पूर्व प्रधान जो था, इससे पीछे वाला पैसे वाला व्यक्ति है, उसने कई करोड़ का घोटाला करके आज करोड़पति हो गया। उसके पास सारे साधन है, जो छोटे मोटे विधायकों के पास साधन है वो उसके पास साधन है। और मुझे तो हर तरह से उसने जो है जेल भिजवाने की कोशिश की, 4 मुकदमे लिखवाए, SC ST और 376D वगैरह। उसने जो है होली पे हमें चैलेंज दे दिया कि होली तुमको गांव में खेलने नहीं देंगे। तो भाई हमने जैसे तैसे प्रयास से होली अपनी काट ली। फिर बोला तुम्हें चुनाव का नॉमिनेशन नहीं कराने तब तक जेल भेज दूंगा 376 में। तो भाई उससे भी जैसे तैसे जुगाड़ करके बचे, तो चुनाव जो है मैं लड़ पाया हूँ। और 4 मुकदमे आज भी मैं झेल रहा हूँ उसके। वो तो भाई करोड़पति आदमी है, हमारे पास तो गरीबी का मामला है। गरीबी में लोगों से हमने वोट मांगे, लोगों ने गरीबी के आधार पे हमारा समर्थन किया, मेहनत की, और उसके लोग जो है उसने पैसे से वोट खरीदे। और मैंने भाई प्रेम मोहब्बत से लोगों से प्रार्थना की, भाई हम तो 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, एक बार हमारी भी मदद तो भाई हम आपकी मदद करेंगे। इस हिसाब से लोगों ने हमारी मदद की। उसने ये कसर नहीं छोड़ी कि किसी तरह से चुनाव लड़ सकें। उसने तो पर्चा वापस करवाने तक की कोशिश की कि इनका पर्चा वापस हो, कैंसिल कराने की कोशिश की। अधिकारियों ने कैंसिल नहीं किया, वो तो उसने काफ़ी झगड़ा किया वहाँ पे, भगा दिया उसने। वो क्या होता है चुनाव में जो बैठता आरओ होता क्या, ये आरओ ने से भगा दिया। हाँ, ये कहीं से हमारा एक बैंक का लोन वो निकल लाया कि जो है इनका पर्चा कैंसिल किया जाए। आप पुत्रवधू थी? हाँ, पुत्रवधू उसके मायके में पहुंच गया, उसके पिता के पास। एक 30 लाख रुपए लेकर के तुम बैठ जाओ, मैं निर्विरोध बन जाऊंगा। मगर उन्होंने मना कर दिया, बोले भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, नई शादी हुई थी आपके लड़के? हाँ, नई शादी हुई, वही चुनाव के आरक्षण के चक्कर में वो शादी करनी पड़ी। अच्छा, वैसे शादी करने का मूड भी नहीं था? नहीं, आते रहते थे काफ़ी लोग, तो मैंने सोचा चुनाव के बाद हम कर लूँगा। कि उसमें भी थोड़ा बहुत खर्च हो जाता है, शादी का भी खर्चा है। अच्छा, जब महिला सीट थी तो? महिला सीट थी तो सोचा भाई कर लो शादी। अच्छा, हो सकता है उसमें जो है दिक्कतें आ जाएं, क्यों पहले लोग कह रहे थे कि शिक्षा के अनुसार उसमें जो टिकट होगा, इंटर पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल हो। तो और मुझे ये तो अंदाज लग रहा था कि पिछड़ी महिला ही सीट आएगी, क्योंकि 15-20 साल से मैं यही देख रहा हूँ क्या क्या आरक्षण हो रहे हैं, तो मुझे भी अंदाजा था तो पिछड़ी महिला ही सीट आई। तो उसी पे चुनाव लड़ना उसने मुझे मुश्किल डाल दिया। गांव में भाई बहुत उसने पैसा खर्च किया, पैसे से लोगों को खरीदा और घर घर पे बांटे पैसे। मगर पब्लिक ने जो है मूड बना लिया, उसका एक हेणा कश्यप जैसा रूप बन गया गांव में कि प्रताड़ित करता था लोगों को, रावण राज। तो लोगों के मन में बन गया इस बार रावण राज खत्म ही करना है, तो उसका खत्म करके दिखा दिया गांव वालों ने। हाँ, गांव वालों ने उसका खत्म कर दिया रावण राज। अब वो इधर उधर अपने जो है एक इस गांव से हट के आप दूसरे गांव में अपना दलाली बट्टा शुरू कर दी उसने। मनरेगा माफिया तो वो पुराना ही है, तो मनरेगा का काम करा रहा है इस समय लोग कई गाँव में। अधिकारी वही पुराने वाले हैं जो उसे शूट करते हैं।
पैसा ले दे के काम करता है, मौके धरातल को काम करेगा नहीं, कमरे में बैठ के मनरेगा काम करता है, कागजों में भर के पैसा निकाल लेता है। कर्मचारी उससे साइड हैं पहले से ही। अब दूसरे गांव में ऐसा कर रहे हैं? हाँ, वो कई गांव में पैनिया, हिम्मत है और वो नौवा नगला है। ये नए नए प्रधान हैं जिनको अभी पूरा तजर्बा है नहीं, बन तो गए हैं और जानकारी पूरी नहीं, तो ये जो है सेटिंग कर ली उसने कि मैं तुम्हारा मनरेगा चलाऊंगा, तुम्हें भी कुछ पैसा दूंगा, मैं भी पैदा करूंगा उसमें। तो ये उस प्रधान को तो खा जाएगा, समझो पूरी उसकी पंचवर्षीय बेकार कर देगा, ये बदनाम हो जाएगा वो, क्योंकि ये माफिया व्यक्ति है, इसे हर तरह से अपनी जेब भरना है। ठीक। गल्ला और गल्ला मिल रहा है? गल्ला मिल रहा है, फ्री गल्ला दे रही सरकार, 2 बार दे रही है। अच्छा, एक बार फ्री, मैं दोनों फोटो को फ्री दे रही है 2 बार। 2022 में किसकी सरकार बनी? सरकार तो गल्ला की वजह से सारे मतलब फायदा दिए हैं, सरकार तो योगी फिर बनी। अच्छा, योगी जी की बनेगी। हाँ, अच्छा, आपको क्या क्या फायदा मिला है? हमें फायदा गल्ला मिल रहा है और हमारे पास जो सम्मान निधि मोदी ने दी है वो मैंने कागज तो सब दिए, लेकिन कर्मचारी फेल है। सरकार तो ये लोग तो सही कर्मचारियों को दे रहे हैं, उन्होंने मतलब जो है बहुत बेकार काम किया है। प्रशासन में बहुत गलत काम कर रही है। मैंने फोटो कॉपी दी है, उनकी फोटो कॉपी देगी। तीसरा खाता उन्होंने जो कहाँ से ले आए हैं पता नहीं, उन्होंने 400 दूसरा खाता, ये क्या काम कर रहे हैं। सरकार इस पर कोई नहीं देख रही, दलाल लोग लगे हुए हैं। दलाल लोग लगे हुए, मतलब आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिली है हमारी। उसमें वो करवाया था, ऑनलाइन करवाया था? ऑनलाइन करवाया था। खाता भी आपका फीड हो गया? फीड हो गया खाता। तीसरा खाता 6 किस्तें उसमें पहुंच चुकी हैं और मैं के स्टेटस निकलवाए। फिर उन्होंने कहा किसान मतलब जो है कृषि विभाग वालों ने कि मतलब जो दूसरा खाता दो, मैंने दूसरा खाता भी दिया और एप्लीकेशन भी दी। उन्होंने कहा 2 महीने 3 महीने देखा, बोले 6 महीने में आ जाएगा, साल भर हो गया। इसके बाद उन्हें देखा तो फिर पूछा था, बोले किस्तें रुक गई हैं, आएंगी आएगी, पता नहीं ये क्या हो रहा है। अच्छा, किसान सम्मान निधि दूसरे के खाते में जा रही है, आपकी सम्मान निधि? हाँ, पता नहीं कहाँ से खाता लाए हैं। वो खाता मेरे उसमें आधार में बुक कर दिया, उन्होंने लिंक कर दिया आधार। अच्छा, ऐसे बहुत केस हैं, क्या घोटाला लग रहा है? पता नहीं साहब, घोटाला तो लग रहा है, क्योंकि मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे। मैंने कई बार चक्कर लगाए, बहुत चक्कर लगाए, मेरे पास कई स्टेटस भी हैं, मैंने सब निकालवा के रखे। बोला वो अब मिल जाएगा, कोई खाता मेरे पैसा नहीं पहुँचा। अच्छा, ये सब किस्तें कितनी है? 2000। अच्छा, ये तेल डीजल पेट्रोल मतलब जो ज़्यादा महंगा हो गया। मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं, फिर भी ज़मीन वालों के लिए तो बहुत भारी नुकसान है। मेरे पास तो थोड़ी ज़मीन है, गन्ना भी सूख रहा है और मतलब धान भी सूख रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। तेल को कम करना चाहिए। मोदी जी को इतना जरूर है कि तेल को मतलब जो है कम कीमत में दामों में बेचना चाहिए, बिकवाना चाहिए। अच्छा, और क्या कहना चाहता था? वो अब फ्री मिलता है। कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि कोटेदार गल्ला कम देते हैं, थोड़ा बहुत तो 50 ग्राम कम नहीं देंगे, वो घंटा है, फीड होता है, बारदाना वजन है। अच्छा, तो वो 150 ग्राम कम देते हैं। हाँ, 150 ग्राम कम देते हैं। इसमें जो है कहीं कोटेदारों को कहीं कुछ रिश्वत वगैरह देनी पड़ती है क्या? कोटा उठाने के लिए अभी आप पल्लेदारी वाले देने पड़ते हैं, कांटा कराई पैसा देने पड़ता है, किराया भाड़ा देने पड़ता है। कितना लगभग खत्म हो जाता होगा एक महीने का कोटे में? कितना खत्म हो जाता होगा कोटा उठाने में? 2-2.5 हज़ार 2-2.5 मानिए। अच्छा, तो अभी आप कह रहे थे 2,500 रुपये खाली इंस्पेक्टर को ही देने पड़ते हैं? होता है। अच्छा, इंस्पेक्टर के अलावा 500 रुपये और देने पड़ते हैं? ना अच्छा, खाली इंस्पेक्टर को देने पड़ते 500 और 2,500। अच्छा, इसमें जो है जो बारदाना आपका आता है वो जमा भी हुआ तो वहाँ गोदाम जमा हो गया तो उनको पैसा आ जाए। अच्छा, अब जमा ना हो। अच्छा, आप नहीं होता है। क्या लगता है आपको, जैसे आपको 100 कुंटल गंदा मिला तो किस तरीके से मैनेज करते हैं भाई? एक तोल पे आपको मिलता है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? अब आपको 100 तोलों में देना है, 1000 आदमी को देना है वो गल्ला, तो किस तरीके से? तो उसी तरीके से करते हैं, 150 ग्राम कम देते हैं, ये कहीं पूरा हो जाता है। उसका बारदाना वजन है मान लो। अच्छा, जो 2,500 रुपये आपसे बोल लिया जाता है, मान लो वहाँ जहाँ गल्ला उठाने आते हैं हर महीने में 2,500 वो कैसे निकालते हैं? वो कमीशन में से देने पड़ते हैं। अपनी कमीशन में से देना पड़ता है? आपकी क्या कमीशन होती है उसकी? 70 पैसे। 70 पैसे। 70 पैसे में जैसे आप कितना गल्ला उठा के लाते हैं महीने में?
उसका कोई मान लो बंधाऊ ना है, जिसमें मान लो बढ़ गया, ये क्या रह गया तो उसका कटिए मिल जाता है। अच्छा अच्छा। तो अब तुम्हारा खर्चा कैसे निकलता है इसमें? 70% में समझे ना, ये थोड़ी बहुत बचत है और खर्चा। कितना पैसा लगभग घर का पूरा खर्च चल जाता है दुकान का? दुकान से पूरा नहीं होता, दुकान से पूरा नहीं होता। दुकान से पूरा गाँव भाई इतना बड़ा परिवार। अच्छा, कितना बड़ा परिवार है? जो लड़के हैं उनके बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। जमीन जमीन है? हाँ जमीन। किसान सम्मान निधि मिलता है क्या? हाँ मिलता है। किसान सम्मान निधि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गरीबों तक यहाँ पहुँच रहा है? हाँ पहुँच रहा है। कुछ लोगों ने बना लिया। कुछ लोगों कार्ड में नाम काटे गए हैं, उनके आधार होता है ना, अभी हमने आधार उनके वाले कोई रखा ही नहीं। उन लोगों की शिकायतें रहती हैं, फिर जो शिकायतें करते हैं हम तो उनको जो है बताओ कि ऑनलाइन कराओ।